आह आपके भी लेप्रोस्कोपी के बाद यहाँ पेन हो रहा होगा, मेरे भी हुआ था जब मेरी लेप्रोस्कोपी हुई थी। और ये लेप्रोस्कोपी के बाद ही शोल्डर पेन क्यों होता है आखिर, इसके कारण आपको जानने का दिमाग में बहुत बड़ा सवाल होगा। तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, आज आपको लेप्रोस्कोपी के बाद ये शोल्डर पेन क्यों होता है इसका जवाब देने जा रही हूँ। जब भी लेप्रोस्कोपी होती है तो पेट के अंदर CO2 गैस डाली जाती है, जिससे कि पेट को इस तरीके से फुलाया जा सके, उसको टेंट बनाया जा सके। और टेंट बनाने के बाद में उसके अंदर दूरबीन डाली जाती है, इसके ऊपर लाइट लगाई जाती है, जिससे कि टेंट के अंदर रोशनी हो जाती है और हमें अंदर की चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। यदि हम टेंट नहीं बनाएंगे तो हमें अंदर दिखाई नहीं देगा और काम करने का स्पेस नहीं मिलता, क्योंकि जो हमारा पेट है वो रूटीनली कोलैप्स्ड होता है, यानी कि पिचका हुआ होता है। अब उसमें यदि गैस भर देते हैं, जैसे गुब्बारे में गैस भर दी जाती है, तो एक तरीके से फूल के एक कैबिनेट जैसा बन जाता है, जिसके अंदर स्पेस क्रिएट होता है। स्पेस क्रिएट होने के कारण हम इंस्ट्रूमेंट अंदर डाल के उसकी सर्जरी कर पाते हैं। और ऐसे ही उसके अंदर लाइट भी लगाई जाती है, जिससे कि अंदर दिखाई दे सके, क्योंकि अंदर तो किसी प्रकार की लाइट होती नहीं है। तो बाहर दूरबीन के ऊपर लाइट लगाई जाती है, जो ट्रांसमिट होकर टॉर्च की तरह हमें अंदर रास्ता दिखाती है। अब इसके साथ ही साथ जब भी सर्जरी की जाती है, तो जब ब्लीडिंग हो जाती है या थोड़ा बहुत कोई कचरा फैल जाता है या कुछ भी होता है, तो उसमें पानी भी डाला जाता है, जिससे कि अंदर उसको धोकर साफ़ किया जा सके। तो पहले पानी डाला जाता है, धोया जाता है, फिर सक्शन से उसको साफ़ कर दिया जाता है। लेकिन पूरा का पूरा पानी बाहर नहीं निकल पाता। तो जब सर्जरी फिनिश हो जाती है तो गैस को पूरी तरह से बाहर निकाल दिया जाता है, तो पानी और गैस थोड़ा अंदर रहता है। तो CO2 और H2O, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और पानी होता है, दोनों का एक केमिकल रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से बाइकार्बोनिक एसिड बनता है, जिसको कि H2CO3 कहा जाता है। यानी CO2 + H2 = H2CO3, और H2CO3 इज़ द बाइकार्बोनिक एसिड। और ये जो अब आप सोचेंगे कि सर्जरी तो हम पेट में कर रहे हैं, शोल्डर में पेन क्यों हो रहा है, वहाँ तक तो हमने कुछ किया ही नहीं है। तो दिस इज़ काइंड ऑफ द रेफर्ड पेन। रेफर्ड पेन का मीनिंग ये होता है कि हमारा एक्चुअली दर्द यहाँ होना था, लेकिन महसूस यहाँ टिप पे हो रहा है। तो एक्चुअल में कॉज यहाँ था, लेकिन दर्द यहाँ महसूस हो रहा है, तो उसको बोलते हैं कि रेफर्ड पेन। यानी कि जैसे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मान लो रीढ़ की हड्डी में कोई नस दब जाती है और अंगूठे की नस पे जाके अंगूठे पे सूनापन हो जाता है, तो इस तरीके से एक रेफर्ड थिंग हमें चीज़ पता चलती है। तो ऐसे जब हमारे पेट और छाती के बीच में हमारे डायाफ्राम होता है, सांस लेने की जो एक डायाफ्राम, जिसको कि आप लोग हिंदी में आई डोंट नो, डायफ्राम का हिंदी वर्ड तो आई डोंट नो, बट ये फेफड़े जब फूलते हैं तो ये नीचे आता है, और जब फेफड़े कोलैप्स होते हैं तो ऊपर जाता है। और ये एक तरीके से जब नीचे आता है तो फेफड़ों में जगह बनती है हवा अंदर लेने की। तो ये सांस के लेने की एक मसल का है, और इसमें इसमें एक नर्व आती है, जिसको कि फ्रेनिक नर्व कहा जाता है। ये फ्रेनिक नर्व इस बाइकार्बोनिक एसिड से इरिटेट होती है। इरिटेट होने के कारण इसमें पेन क्रिएट होता है, और इसकी सप्लाई यहाँ पे शोल्डर पे भी होती है। इसलिए इस नर्व के इरिटेट होने के कारण हमें पेन या शोल्डर पे महसूस होता है। और जब हम लेट जाते हैं तो ये पेन बढ़ जाता है, क्योंकि जो पानी होता है वो डायफ्राम के पास में और पहुँच जाता है, जिसकी वजह से ये दर्द बढ़ जाता है। लेकिन जैसे हम बैठ जाते हैं 30 डिग्री या 45 डिग्री एलिवेट हो जाते हैं या खड़े हो जाते हैं, घूमने लग जाते हैं, तो ये पेन कम हो जाता है, क्योंकि पानी निचले हिस्से में चला जाता है और नर्व का इरिटेशन बंद हो जाता है। और 24 से 48 घंटे के अंदर धीरे धीरे ये पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, वो एसिड खत्म हो जाता है, और उसके बाद में 48 घंटे के बाद ये पेन नहीं होता है। इसलिए यदि आपको पेन हो रहा है तो उसके लिए चिंता ना कीजिए, थोड़ा बहुत आप पेन किलर ले सकती हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप घूमते रहिए, और लेटते हैं तो आप थोड़ा सा हेड एंड को एलिवेट करके रखिए, यानी कि कमर के पीछे की तरफ शोल्डर्स के नीचे तकिया लगा लीजिए, जिससे कि एक आपका ढलान इस तरीके से बन जाए कि जो भी पानी है या कोई भी कलेक्शन है पेट के अंदर, वो नीचे पेल्विस की तरफ चला जाए और आपके डायफ्राम की जो फ्रेनिक नर्व है उसको इरिटेट ना करे। इस प्रकार आप इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। बट जिस पेशेंट को होती है, डेफिनेटली हम मानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा होती है और कई बार असहनीय भी हो जाती है, बट इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि अंदर किसी प्रकार का पानी या गैस नहीं छोड़ा जाए, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो अंदर रहता है, जो अपने आप धीरे धीरे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और निकल जाता है। तो 48 से 72 घंटे के अंदर अंदर पूरी तरीके से प्रॉब्लम कम्प्लीटली ठीक हो जाती है। और यदि फिर भी नहीं होती है तो उसके लिए फिर दोबारा सोनोग्राफी या जांच करके चेक किया जाता है कि अंदरूनी और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। टेंशन और चिंता नहीं करनी है। यदि दर्द हो रहा है तो डॉक्टर वहाँ होते हैं, डॉक्टर देखते हैं, डॉक्टर्स को पता होता है, उसका इलाज भी करते हैं। और आपको भी थोड़ा सब्र रखना होता है, क्योंकि कई चीज़ें सर्जरी के बाद कुछ हमारे हाथ में भी नहीं होती है। और 48 से 72 घंटे के अंदर अंदर ये जनरली 99 to 100% ठीक हो जाता है। तो फ्रेनिक नर्व इरिटेशन के कारण आपको शोल्डर पेन होता है, और ये रेफर्ड पेन है, यानी कि शोल्डर पे किसी प्रकार की चोट नहीं लगी है, आपको पेट के अंदर ही पानी और गैस के इरिटेशन के कारण ये दर्द होता है। थैंक यू।